बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे इदारे अहम किरदार अदा कर रही हैं। इंतहाई अहमियत के हामिल है ये बात कि आज जब पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का सामना है और दुनिया भर में रकूम का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तनाजुर में बिलखसूस पाकिस्तान के इदारे क्या इक़दामात उठा रहे हैं ताकि इस आड़ में किसी भी किस्म की टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है शहजादा सुल्तान ने। आप डायरेक्टर जनरल हैं आउटरीच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की। थैंक यू वेरी मच जी सुल्तान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कोविड-19 का इम्पैक्ट जो हम बात करते हैं कि जी दहशतगर्दी पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोविड-19 का, इसको आप रिलेट कैसे करते हैं जी? थैंक यू वेरी मच मंसूर, बड़ा अहम सवाल है आपका। हमें 2-3 हवालों से बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की तमाम हुकूमतों को और पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का बहुत बड़ा शिकार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बेहतर हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये कि दहशतगर्द इस पेंडेमिक को यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि ये जो वायरस है ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। ये वायरस अल्लाह का एक सिपाही है जो उन लोगों की तबाही के लिए या उनके ऊपर अजाब के लिए आया है जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। अब इस नैरेटिव को जो दहशतगर्द हैं वो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन के लिए। आपको पता है कि हमारे बच्चे, पूरी दुनिया के बच्चे इस वक्त जो हैं वो साइबर स्पेस में मौजूद हैं, लॉकडाउन है घरों में, तो इसलिए रेडिकलाइजेशन की उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो अलकायदा हो या आईसिस हो, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है। और पाकिस्तान भी इससे आज़ाद नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि इस क्राइसिस के दौरान बहुत सारा चैरिटी वर्क नेक नीति की बुनियाद पे पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान तो चैरिटी में सरे फहरिस्त है दुनिया में। तो अदारों को बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाबंदी है कि वो किसी किस्म की चैरिटी में शामिल नहीं हो सकती, चैरिटी का काम नहीं कर सकती, वो किसी सूरत में चैरिटी का काम दोबारा ना करें। बाकी दुनिया भी इस पे विजिलेंट है, हमारे इदारे भी विजिलेंट। ठीक है। अच्छा सुल्तान साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हम जब बात करते हैं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ट्रांसफ़र एंड ऑल दैट, इसको भी मैनेज करना या मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है जी? इसको 2-3 तरीकों से मैनेज किया जाता है और वही तरीके जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में उन्हीं तरीकों से मैनेज किया जा रहा है। एक तो ये है कि हमारी जितनी बैंक ट्रांसफर्स हैं, हमारा जो रेगुलेटर है स्टेट बैंक और उसका जो एक ज़ेली इदारा है FMU, और तमाम कमर्शियल बैंक जो हैं दे आर ऑन हाई अलर्ट, दे आर वेरी वेरी विजिलेंट। किसी किस्म का जो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है वो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं, जिसको STR या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक, और उसको फिर CTDs जो है इन्वेस्टिगेट करती हैं। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये इस हुकूमत के आने के बाद ये हुआ, पिछले 1.5-2 साल से ये प्रैक्टिस है कि CTD को एक्सेस हासिल है इन STR की और वो इनको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। लॉ में भी इसमें अमेंड करके उनको एम्पावर किया गया है। दूसरी बात ये कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है कैश की, कस्टम्स ने अपने लॉज को इम्प्रूव किया है, अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव किया है। बहुत सारे करेंसी के सीजर्स उन्होंने किए हैं जिसके अंदर तफ्तीशें जारी हैं, सजाएं दी जा रही हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है लोकल जो रेजिंग है फंड्स, लोकल रेजिंग के ऊपर भी CTDs जो हैं वो बहुत विजिलेंट। अच्छा, आप अभी जिस तरह बता रहे हैं CTD का एक्सेस एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर अगर मैं ये पूछूं कि क्या लीगल एक्शंस लिए गए हैं इन दिस रिगार्ड, इफ यू वांट टू शेयर इट विद अस जी? सबसे जो अहम बात है वो ये है कि बैंक के, आपको पता है कि सीक्रेसी लॉज होते हैं और वो बैंक से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो बड़ा मुश्किल और बड़ा लेबोरियस काम था। तो लॉ के अंदर ये अमेंडमेंट की गई कि FMU को एक फोकल पॉइंट बनाया गया, नेक्टा को फोकल पॉइंट बनाया गया, जिसके जरिए अब उस तमाम कम्बरसम प्रोसेस से गुजरे बगैर जो CTDs जो हैं उनको इमीडिएटली STRs दे दी जाती हैं, जिनके ऊपर वो तफ्तीश शुरू कर देते हैं। सो वंस STR इज रेज्ड, मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रेज होती है, तो उसके साथ ही वो कनेक्ट हो जाती है विद द CTD एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड इट्स टेकन लाइक दैट। इज दैट सो जी?
जी, एसटीआर जब रेज होती हैं तो एफएमयू पहले एक असेसमेंट करता है, एनालिसिस करता है और देखता है कि क्या ये रिपोर्ट जो है इसको हम इसके अंदर कोई चीज़ है ऐसी कोई, इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सीटीडी के पास आती है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें दोनों सूरतें होती हैं क्योंकि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, 100% क्रिमिनल ट्रांजैक्शन नहीं होती। वो देखते हैं, उस बंदे से राब्ता करते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, मनी का सोर्स चेक करते हैं, किस पर्पस के लिए आई। इफ दे आर सेटिस्फाइड कि ये एक बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है तो हमने शहरियों को तकलीफ भी नहीं देनी, हमने अपने बैंकिंग सिस्टम भी बर्बाद नहीं करना, ताकि जो नेक नीति से ट्रांसफर्स हो रही हैं वो काम जो है वो चलता रहे। लेकिन अगर उसके अंदर कोई क्रिमिनल एलिमेंट हो तो फिर फर्दर प्रोसीड किया जाए। ठीक, अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा कितना इफेक्टिव है, हम अगर बात करें मेजर्स टू कर्ब दिस टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो इस पे क्या कहेंगे जी? इस वक्त करंटली अगर मुझे आज आप पूछते हैं कि मई 2020 में, तो मैं ये कहूँगा कि वेरी वेरी इफेक्टिव। आज से 2 या 3 साल पीछे चले जाएं तो टेररिज्म फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का ना हमारे इदारों के अंदर कैपेसिटी थी, ना ही उनको लंबा चौड़ा इसका एक्सपीरियंस था। लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट आपकी जो होती है वो लीगल फ्रेमवर्क होता है। लीगल फ्रेमवर्क में जहां सुकम थे वो दूर किए गए। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए होती है जो उस लीगल फ्रेमवर्क को बैक करे। प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस की पॉलिसी नेक्टा ने ड्राफ्ट की, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव की, उसको पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट किया गया। तीसरा होता है आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। उसका बड़ा एक एलेबोरेट सिस्टम जो है वो पिछले 1.5 साल के अंदर हमने डेवलप किया जो कि काम करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपेसिटी, द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस टू हैंडल दीज क्राइम्स। तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस की ट्रेनिंग की गई, और ट्रेनिंग जिन्होंने की वो टॉप नॉच एक्सपर्ट्स थे टेररिज्म फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशंस के फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दिस गवर्नमेंट हैज रियली डन इन ऑल दीज सेक्टर्स अ गुड वर्क, जिसकी वजह से अब कैपेसिटी बहुत अच्छी है हमारी। बिल्कुल ठीक है शहजादा सुल्तान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम और बेस्ट ऑफ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेसिफिकली नेक्टा जी।